हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन यानी भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 5। इस पाठ का नाम है मानचित्रण। इसका ही हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न पूछा है मानचित्र क्या है। मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के प्रयोग गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। ख नंबर प्रश्न देखेंगे। ख नंबर में पूछा है मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। ग नंबर प्रश्न है। ग नंबर में पूछा है रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। आगे देखेंगे। आगे है मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। घ नंबर प्रश्न देखेंगे। घ नंबर में पूछा है सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य जिधर से निकलता है वह पूरब दिशा, जिधर से छिपता है उधर पश्चिम दिशा होती है। जो सूर्य है जिधर से निकलता है सूर्य उसे हम पूरब की दिशा कहते हैं और जिधर छुपता है यानी डूबता है उस दिशा को हम पश्चिम दिशा कहते हैं। और सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा, जो सूर्य है जिधर से निकलता है उस तरह हम मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। अंगा नंबर प्रश्न देखेंगे। अंगा नंबर प्रश्न में पूछा है मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानचित्र किसी भी स्थान का मानक चित्र मानचित्र कहलाता है और रूपरेखा चित्र यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। जो रूपरेखा चित्र है उसे मानचित्र में पैमाना मानकर बनाया जाता है उसे ही हम रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर में पूछा है मानचित्र में पैमाना क्या है। जो मानचित्र में पैमाना होता है उसे पूछा कि पैमाना क्या है मानचित्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैमाना मानचित्र का मापक या प्रदर्शक है या प्रदर्शक होता है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से बड़े आकार को छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों की वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर में पूछा है सुदूर संवेदन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है सही कथन में सही तथा गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसका क नंबर देखेंगे। क नंबर में है ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक
प्रतिरूप है। तो हमने इसको अगले वीडियो में भी देखा था, तो ये सही है क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ख नंबर है सड़कें, रेल, कस्बे आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो हाँ, ये सही है। हम लोग सड़कें और जो रेल है और जो कस्बे होते हैं, इन सभी को हम मानचित्र द्वारा दर्शा सकते हैं, यह दर्शाया जा सकता है। तो ये सही हो जाएगा। घ नंबर में है दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो हाँ, ये सही हो जाएगा क्योंकि जो दिक्सूचक यंत्र है वो चुंबकीय सुई उसकी सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है या रुकती है। घ नंबर है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो ये गलत हो जाएगा, नीचे का सिरा दक्षिण दिशा में होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है स्तंभों का मिलान कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे, मिलान करेंगे। तो क नंबर में है पर्वत और पठार। तो इसका हो जाएगा भौतिक मानचित्र। जो पर्वत और पठार है उसको हम लोग मिला देंगे भौतिक मानचित्र से। ख नंबर में है राज्यों की सीमाएं। जो राज्यों की सीमाएं हैं उनका हो जाएगा राजनैतिक मानचित्र। तो इसको हम लोग राजनैतिक मानचित्र से मिला देंगे। घ नंबर में है वर्षा का वितरण। तो इसका हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। इसका हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। तो इसको इससे मिला देंगे। घ नंबर है भूमि उपयोग के क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा भू राजस्व मानचित्र। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।